हेलो एवरीवन। दोस्तों, मंगल जो है वो बहुत ही ज़्यादा उग्र प्लैनेट है। यानी वो आपको एक स्पेशल एनर्जी जो है वो जीवन में प्रदान करता है। तो मंगल अगर 6 हाउस में आ जाता है ना, तो ऐसे में वो आपको डेली रूटीन के जो कार्य होते हैं उसे करने में, उसको शेड्यूल करने में, उसको व्यवस्थित करने में जो है बहुत सारी जो है वो ऊर्जा को खर्च करवाता है। यानी 6 हाउस में जब मंगल होगा तो वहाँ पर जो है आपकी एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से जो है वो युद्ध स्तर पर जो है वो खर्च होती है। यानी आप लग कर जो है वहाँ पर कार्य करते हैं। 6 हाउस जो है वो पास्ट लाइफ के कर्मों से जुड़ा हुआ हाउस भी होता है। यानी बहुत सारे जो कर्जे हैं आपके पास्ट लाइफ के, वो आपको कैसे चुकाने हैं, किसके साथ चुकाने हैं, ये सारी स्थिति भी आपको 6 हाउस जो है वो बताता है। तो 6 हाउस में जब मंगल आता है, तो कहीं न कहीं वो आपको बताता है कि आपकी एनर्जी जो है, वो अपने भाइयों के कार्यों को करने में या भाइयों के कर्ज़ों को उतारने में, कहीं-कहीं पे जो है मंगल हस्बैंड के रूप में भी जो है देखा जाता है फीमेल की कुंडली में। तो वहाँ जो है हस्बैंड से रिलेटेड जो है कर्ज़े अगर आपके हैं पास्ट लाइफ़ के, या फिर जो है किसी ज़मीन जायदाद या भूमि से जुड़े हुए कर्ज़े हैं, तो वो सारे कर्जे आपको यहाँ पर उतारने हैं। यानी अगर मंगल आपका 6 हाउस में है, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ेंगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें। यानी क्योंकि अगर पास्ट लाइफ से आप कोई कर्जा लेकर आए हैं, तो ऑब्वियसली आपको इस जन्म में जो है उससे रिलेटेड कार्यों को करके उन कर्जों को जो है वो किसी न किसी तरीके से उतारना है। अब अगर हम जो है बात कर्ज़ों की करते हैं ना, तो लोगों के दिमाग में जो एकदम फर्स्ट इमेज बनती है, वो पैसे से रिलेटेड बनती है। लेकिन अगर देखा जाए तो कर्ज़ों का मतलब हमेशा पैसे से किसी की चीज़ों को पूरा करना नहीं होता, बल्कि कई बार आपको अन्य तरीकों से भी लोगों की कर्ज़ों को उतारना पड़ता है। यानी हो सकता है कि किसी की सेवा करके आप जो है उस कर्ज़े को उतारें, हो सकता है कि आप धन की सहायता से जो है किसी के कर्ज़े को उतारें, या फिर कोई एक ऐसी अलग स्थिति बने जहाँ पर जो है आप उसके लिए अपनी अ, एनर्जी को खर्च करके, अपनी सेवाएँ देके किसी भी तरीके से, तब आप जो है उनके प्रति अपने कर्ज़ों को उतारें। तो ये अलग-अलग कई तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से जो है आपको वो सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ सकती हैं, जिससे कि आपके वो क पास्ट लाइफ में जो भी चीज़ें आपसे हुई हैं, वो धीरे-धीरे करके आपके इस जीवन से उनके कर्ज़ों का जो भार है आपके कंधों पर, वो धीरे-धीरे उतर जाए। यानी जब 6 हाउस में मंगल होता है ना, तो व्यक्ति जो है वो अपनी एनर्जी को रोज़मर्रा के कार्यों में भी जो है वो पूरी तरीके से लगाता है, यानी डेली रूटीन जो आपका है उसमें, या फिर जो है वो आपके जीवन के जो लक्ष्य हैं, गोल हैं, उसमें अपनी एनर्जी खर्च करता है। या कई बार जो है गुस्से की वज़ह से जो है वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देता है, और कई बार कॉम्पिटिशन की जो फीलिंग होती है उसके अंदर, उसकी वज़ह से अपनी एनर्जी का यूज़ करता है यहाँ पर। यानी ऐसे लोगों के अंदर ना जो कॉम्पिटिशन की भावना बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जिन लोगों के साथ वो काम करते हैं या जिनके साथ वो पढ़ते हैं या जिनके साथ भी उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, उनके साथ कहीं न कहीं अंदर एक कॉम्पिटिशन की फीलिंग उनके अंदर रहती है, और उसकी वजह से वहाँ पर वो अपनी धन, अपनी एनर्जी सभी का यूज़ जो है उन चीज़ों को जीतने के लिए करते हैं। यानी ऐसे लोगों को कभी भी किसी से हारना पसंद नहीं होता। तो इसलिए अगर अपने कार्य क्षेत्र में भी देखा जाए ना, तो वो अपने जो साथ काम करने वाले सहयोगी हैं, उनसे हमेशा बेटर करने की कोशिश करते हैं। यानी उनसे हमेशा अच्छा कार्य करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और उसकी वजह से कई बार उनकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाती है। और अगर किसी कारण से भी वो थोड़ा-सा भी अगर पीछे हों किसी किसी व्यक्ति से या किसी अपने सहयोगी से, तो ऐसे में उनको फ्रस्ट्रेशन और टेंशन जैसी स्थितियाँ जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। यानी उनको किसी से हारना पसंद नहीं होता, तो ऐसे में अगर वो कोई सहयोगी मान लीजिए उनसे और अच्छा बेटर काम करता है, उनसे थोड़ा आगे निकल जाता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तो ऐसे में जो है व्यक्ति थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। यानी उसको ये हार जो है वो अंदर से मंज़ूर नहीं होती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी भी अपने आप को बैक बेंचर के रूप में जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यानी उनको ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं।
तो कई बार इनका जो स्वभाव होता है या इनका व्यक्तित्व इस तरीके का हो जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव वाले हो जाते हैं। बात-बात में इनको चिड़चिड़ाहट जैसी सिचुएशन बन जाती है और कई बार तो अच्छे काम करने की वज़ह से या लगातार प्रशंसा मिलने की वज़ह से इनके अंदर अहंकार की भावना भी जो है वो जन्म ले लेती है। तो इनका व्यक्तित्व जो है अगर मंगल जो है यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव दे रहा हो तो यही चीज़ें जो हैं इनके लिए नेगेटिव रूप से काम करना शुरू करती हैं और जब ऐसा व्यवहार ये दूसरों के प्रति रखते हैं यानी अहंकार दिखाते हैं या फिर जो है दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या बार-बार गुस्सा दिखाते हैं, तो ऐसे में जो है ये दूसरों की नज़रों में गिर जाते हैं और धीरे-धीरे उनके छिपे हुए दुश्मन एक तरीके से पैदा होना शुरू हो जाते हैं। यानी वो सामने से भले ही लोग इनसे मीठा बोलें, इनसे अच्छा व्यवहार करें, लेकिन कहीं न कहीं अंदरूनी रूप से इनके कई सारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं। मंगल की जो एनर्जी होती है ना, वो जल्दी-जल्दी कार्य करने वाली होती है, यानी फ़ास्ट जो है वो वर्कर के रूप में कह लीजिए या फ़ास्ट काम करने की प्रवृत्ति ऐसे लोगों के अंदर जो है वो पैदा हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है इन्हें हर चीज़ जो है जल्दी चाहिए होती है, जल्दी काम करना है, जल्दी आराम करना है, जल्दी जो है पैसे कमाने हैं। तो ये जो एक जल्दी वाली जो फीलिंग इनके अंदर होती है ना, कई बार इन्हें परेशानी में डाल देती है। क्योंकि जब इनके अंदर जल्दी पैसा कमाने वाली प्रवृत्ति आ जाती है ना, क्योंकि बाकी कामों में जल्दी जो है इन्हें इतना नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन जब पैसा कमाने की जल्दबाज़ी इन्हें हो जाती है, तो ऐसे लोग कई बार जुआ, तस्करी, सट्टाबाज़ारी या अवैध कार्य जिनसे कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाया जा सके, ऐसे कार्यों में ये लोग लग जाते हैं। और वही चीज़ जो है जब लोगों के सामने आती है, तो वो जो इनका शॉर्टकट वाला जो विकल्प होता है, वही इनके लिए मुसीबत बन जाता है। यानी उसकी वजह से जो है इन्हें काफ़ी अपमान झेलना पड़ता है या परेशानियों में ये लोग फँस सकते हैं। तो इसलिए इन्हें यहाँ पर थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दबाज़ी इनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो अगर कोई भी पैसा संबंधी निर्णय इनको लेना है, कोई भी ऐसा कार्य चुनना है, जो उनको जीवन में जो है सफलता दे सके, खुशियाँ दे सके या धन अर्जित करके ये अपनी लाइफ़स्टाइल को अच्छा बना सके, तो उसके लिए इन्हें थोड़ा-सा समझदारी से डिसीज़न लेना चाहिए और हमेशा जो है वो गलत कामों में जुड़ने से बचना चाहिए क्योंकि इस समय हो सकता है वो कार्य इनको जो है ऐसा लगे कि उनके जीवन को बदल देगा या उन्हें बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन हो सकता है वही कार्य जो है कुछ समय बाद उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे। तो बहुत जो है वो समझदारी से काम करना इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर 6th हाउस में जो है वो मंगल होता है, तो यहाँ पर जो है पाचन तंत्र संबंधी जो है वो परेशानियाँ आपको आ सकती हैं, यानी पेट से रिलेटेड जो है वो समस्याएँ हो सकती हैं, मोटापा आ सकता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम जो है वो आपको हो सकता है। बॉडी में जो है वो हीट का जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, साथ ही आपके जीवन में जो है सर्जरीज़ जो है हो सकती हैं या फिर दुर्घटनाएँ जो है कई तरह की हो सकती हैं, जिसकी वज़ह से आपको चोट आदि जो है लगने का खतरा हो या कई तरीके की जो है वो आपको मुहासे, पिंपल, फोड़े-फुंसी इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो आपको जो है वो नुकसान पहुँचा सकती हैं या उनकी वज़ह से आपको तकलीफ़ जो है वो फ़ेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पर जो है व्यक्ति को ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शंस का भी इश्यूज़ हो सकते हैं या खून की कमी हो सकती है या फिर जो है आरबीसी जो है वो कम हो सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को भी जो है वो व्यक्ति को अपने जीवन में फेस करना पड़ता है। तो आपको जो है अगर इस तरीके के किसी भी रोग की जो है वो शुरुआत हो रही है या आपको कहीं पर भी ऐसी स्थितियाँ फेस करनी पड़ रही हैं, तो आपको वहीं सावधान हो जाना चाहिए। साथ ही जो है आपको इलाज के साथ-साथ अगर हो सके तो मंगल से रिलेटेड जो है वो उपाय करने चाहिए ताकि आप इस तरीके की परेशानियों से बच सकें। जानते हैं कि 6th हाउस जो है वो रोग, ऋण, शत्रु का हाउस है और मैंने आपको बताया कि ऋण जो है वो कई तरीके से व्यक्ति के जीवन में जो है चुकाने की स्थिति आ जाती है ना? लेकिन ऐसे में जो है व्यक्ति यहाँ पर अगर मंगल होता है तो कई बार जो है वो आर्थिक रूप से भी जो है वो कर्ज़े ले लेता है। यानी वो अगर यहाँ पर मंगल है यानी 6th हाउस में मंगल है और ऐसा व्यक्ति अगर एक बार कर्ज़ा ले लेगा
तो उसके लिए वो कर्जा जो है वो मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए कर्जे को चुका पाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी एक कर्जे से बाहर निकलेगा, दूसरा कर्जा चढ़ जाएगा, दूसरे से बाहर निकलेगा, तीसरा कर्जा चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है, वो कर्जे को लेकर जो है वो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। यानी यहाँ पर जो है बेहतर हो कि आप जो है कम चीज़ों में काम चला लें, जहाँ पर भी जो है निवेश करें वो बहुत सोच समझ कर करें, है ना? तो यहाँ पर आपको आर्थिक रूप से जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आय-व्यय के बैलेंस को जो है वो बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बार जो है आपका लिया गया कर्ज़ जो है वो आपको हमेशा के लिए जो है वो इस तरीके के बंधनों में बाँध सकता है, जहाँ उससे निकलना जो है वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। और साथ ही जब अगर ऐसी स्थिति आती है ना, तो ये चीज़ें जो हैं आपके जीवन में तनाव को भी बढ़ाती हैं, क्योंकि अगर आप कर्ज़दार हो गए हैं और आप किसी भी तरीके से उन कर्ज़ों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो ये स्थिति जो है वो आपको तनाव दे सकती है। हर तरीके का टेंशन जो है वो आपके जीवन में आ सकता है कि कहाँ से आपको पैसा लेना है, कहाँ पर जमा करना है, किस तरीके से इन चीज़ों से आपको छुटकारा पाना है। तो ये चीज़ें जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चिंताएँ जो हैं आपके घर करने लगती हैं, तो वो चीज़ें आपको डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी जैसी सिचुएशन में भी डाल सकती हैं। क्योंकि कई लोग तो इन चीज़ों की वजह से एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, और वहीं कई लोग जो है अगर मंगल का हिंसक रूप व्यक्ति के अंदर आ जाए, तो लड़ाई झगड़े, किसी को जो है नुकसान पहुँचाना या फिर अनैतिक कार्यों में लग जाना, ऐसी स्थिति भी जो है वो पैदा हो जाती है। क्योंकि जब वो आप कर्ज़े नहीं चुका पाते हैं, तो आप ऐसी चीज़ों से जो है वो पैसा कमाने की कोशिश करने लगते हैं, जो कि आपके लिए जो है वो अच्छे साबित नहीं होते। यानी ऐसी अनैतिक कार्य जो है वो आपके जीवन में शुरू हो जाते हैं, जो कि आपको जीवन भर की तकलीफ जो है वो दे सकते हैं। मंगल जो है आपके अंदर आंतरिक एनर्जी को बढ़ाता है। जब आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है, आप अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहते हैं, है ना? लेकिन वहीं पर अगर मंगल जो है वो आपको वो एनर्जी ना दे या आपको जो है सपोर्ट ना कर रहा हो, तो ऐसे में आपकी स्थिति जो है वो बहुत बुरी हो जाती है, क्योंकि आप अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे होते हैं। आप जो है शरीर से आलसी हो जाते हैं, हर चीज़ में विलंब करते हैं। यानी बार-बार आपका ये होता है कि आज का काम कल पे और कल का काम परसों पे। तो ये जो सिचुएशन होती है वो आपको धीरे करके वो डल बनाना शुरू कर देती है, नेगेटिव होते चले जाते हैं आप, और आपके काम जो है वो पिछड़ते चले जाते हैं। मंगल अगर आपको सपोर्ट कर रहा है ना, आप हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, और आप जो है किसी भी काम को आज से कल पे टालने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। यानी आपको हमेशा लगता है कि आपको अपना काम जो है तुरंत करना है, अच्छे से अच्छा करना है। लेकिन ऐसे में अगर मंगल की एनर्जी आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, तो वहीं आप जो है आलसी हो जाएँगे, चीज़ों को जो है डे बाय डे जो है वो डिले करते चले जाएँगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए खराब स्थितियाँ पैदा कर देंगी। मंगल अगर जो है वो पॉज़िटिव है, तो आपको किसी से कभी डर नहीं लगेगा। आपकी जो एनर्जी है, वो हमेशा जो है आपको एक्टिव रखेगी। आपको किसी भी कार्य को करने में जो है वो पीछे नहीं हटना पड़ेगा या कल पर नहीं टालना पड़ेगा। आप हमेशा जो है अपने गोल को लेकर जो है वो फ़ोकस्ड रहेंगे, यानी आपको कोई हरा नहीं सकता है। ऐसे में आपकी एनर्जी आपको हमेशा जो है वो एक्टिव रखती है, और आपने जीवन में जो भी गोल बनाया होता है ना, उसकी तरफ आपको प्रेरित करती रहती है। तो ऐसे लोग जो है वो कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, कितना भी कठिन से कठिन कार्य आ जाए, पर ऐसे लोग घबराते नहीं हैं। हमेशा उस कार्य को बहुत ही मेहनत से, बहुत ईमानदारी से और बहुत जोश के साथ जो है वो ख़त्म करते हैं। तो ऐसे में जो है उनको हमेशा एक पॉज़िटिव एनर्जी जो है वो उनके अंदर बनी रहती है, और किसी भी चीज़ से हारना जो है वो नहीं उनके जीवन में लिखा होता। तो ऐसे लोग जो हैं वो अच्छे वकील बन सकते हैं, ऐसे लोग जो है वो अच्छे राजनेता बन सकते हैं। अगर ऐसे लोग जो है वो किसी स्पोर्ट्स आदि में चले जाएँ ना, तो वहाँ भी जो है इनकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि ये हमेशा जो है वो सिर्फ़ शरीर से ही एक्टिव नहीं रहते हैं, दिमाग से भी एक्टिव रहते हैं। हमेशा जो है चुस्त-दुरुस्त रहकर जो है ये अपनी चीज़ों को जो है अच्छे से करते हैं, सही डिसीज़न लेते हैं और एक्शन में ले आते हैं उन चीज़ों को। ये नहीं है कि
सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे उस चीज़ पर। ऐसे लोग अगर मंगल आपका पॉज़िटिव है ना, तो आप जो कुछ सोच रहे हैं ना, उस पर तुरंत एक्शन लेना भी जो है वो आपके अंदर शामिल होता है। आप तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं और उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपको अच्छे से अच्छे जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनका मंगल पॉजिटिव होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, मेहनती होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। यानी उनको जो है वो किसी की बातें सुनकर कुछ नहीं करना होता है, उनके दिमाग में जो चल रहा होता है वो उस पर फ़ोकस रखते हैं और फटाक से जो है एक्शन लेकर उस कार्य को जो है एग्ज़ीक्यूट कर देते हैं। यानी वो एनर्जी जो है वो मंगल के साथ होती है और जो भी कार्य वो कर रहे होते हैं उसके प्रति वो पूर्णतः समर्पित होते हैं। यानी अपनी पूरी एनर्जी, पूरा जो है वो ध्यान उस कार्य के प्रति लगा देते हैं जिसको उन्होंने अचीव करने का प्रण लिया होता है। यानी अपने जीवन में जिसको भी वो गोल बना लेते हैं कि उसको उन्हें पाना ही पाना है, उसके लिए अपनी वहाँ पर पूरी एनर्जी यूज़ कर देते हैं। अगर 6th हाउस में जो है वो मंगल खराब स्थिति में आ रहा हो ना, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अधीर हो जाता है। अधीर मतलब किसी भी काम को करने के लिए बहुत बेचैनी जो है उसके अंदर होती है और कभी-कभी उस बेचैनी की वज़ह से उसकी सोचने और समझने की शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है और जल्दबाज़ी में वो कोई न कोई ऐसा निर्णय ले लेता है या कार्य को उस स्थिति में क्रिएट कर देता है, जहाँ पर वो चीज़ जो है उसके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, यानी उसका काम जो है वहाँ पर खराब हो सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए बेचैनी होना भी जो है वो आपको आपके रास्तों से जो है वो भ्रमित कर सकता है। तो हो सकता है कि वो चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, तो आप उसको अच्छे ढंग से जो है वो ना कर सकें। है ना? तो इसलिए जो है आपको अपने मन को थोड़ा-सा शांत रखना है, अपने दिमाग को शांत रखना है, उसके बाद ही जो है किसी कार्य की तरफ प्रेरित होना है। साथ ही जो है ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े करने वाले हो जाते हैं, यानी उनको बात-बात में गुस्सा आता है, चाहे वो अपने साथ काम करने वाले हों या अपने अंडर काम करने वाले हों। ऐसे लोगों के ऊपर ये लोग बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उनका जो है एक्शन पे रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाता है। इसकी वज़ह से कई बार वो लोग गलत वाणी या गलत भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि उनके रिश्तों को ख़राब कर देता है। यानी अपने लोगों के साथ अगर आप काम कर रहे हैं और ऐसे में अगर गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आपका अपने साथ काम करने वालों के साथ जो रिलेशन है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। और ये चीज़ जो है वो आपकी इमेज को भी ख़राब कर सकती है। जिनका मंगल जो है वो 6 हाउस में हो और उनको सपोर्ट ना कर रहा हो, ऐसे लोग बड़ी जल्दी निराश भी हो जाते हैं और हमेशा जो है काम के बोझ से दबे रहते हैं क्योंकि उनके काम जो है वो कभी खत्म होने की स्थिति में आते ही नहीं है। एक काम खत्म होता है उससे पहले दूसरा काम का बोझ जो है उनके सर पे आ जाता है और ये चीज़ जो है उनके लिए टेंशन का कारण बन जाती है क्योंकि काम उनके कंप्लीट हो नहीं पाते, तो ऐसी स्थिति में उनको 4 बातें लोगों से सुननी पड़ती हैं तो काम का प्रेशर और ये जो है बार-बार जो है सुनने की स्थिति जो है उनको निराशा में डाल देती है। यानी उन लोगों की टेंशन्स जो है वो बढ़ती चली जाती है और वही स्थिति जो है उनकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर देती है। ऐसे लोग जो होते हैं ना जिनका मंगल 6 में है वो लोग जो है कई बार टीम वर्क बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि क्या होता है कि देखो दुनिया में जितने लोग हैं उतनी ही सबके अलग व्यक्तित्व हैं, अलग सोच है, काम करने का तरीका अलग है, सबके अंदर जो है एनर्जी अलग है। और ऐसे में अगर मंगल की एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो वो दूसरों की एनर्जी के साथ अपने आप को अलाइन नहीं कर पाता है। तो एक तरफ उसके खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, दूसरी तरफ वो अपने अंडर काम करने वालों के ऊपर भी प्रेशर बनाने की कोशिश करता है या बार-बार उनको टोकता है, रोकता है या बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी करने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी टीम वर्क वाली जो सिचुएशन है, उसको बिगाड़ देती हैं। यानी उसका जो है अपनी टीम के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे लोग जो है वो अकेले काम करते हैं ना, तो ही शायद ज़्यादा अच्छे रहते हैं, सफल रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। अगर वो दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं, तो वहाँ चीज़ें जो हैं वो बिगड़ सकती हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोगों को जब कई बार जो है दूसरों का काम पसंद नहीं आ रहा होता, तो ऐसे में वो सारे काम अपने सर पे ओढ़ लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है, "अच्छा ठीक है, तुमसे नहीं हो पा रहा, छोड़ो मैं कर लूँगा।"
तुमसे नहीं हो पा रहा, चलो छोड़ो मैं कर लूँगा। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है ना, तो अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं ना, अगर 10ओं के काम आपने अपने सर पे ले लिए, तो ऑब्वियसली जो है आपकी सिचुएशन जो है वो बैलेंस बिगाड़ देगी और आप सारे काम जो है वो एक साथ नहीं कर पाएँगे। तो ऐसे में जो है आपका काम भी खराब होगा और आपकी इमेज भी खराब हो जाएगी। यहाँ पर जो है कई बार देखा जाता है कि 6 हाउस में मंगल हो तो फादर का स्वभाव भी जो है वो बहुत गुस्से वाला हो सकता है या बहुत ज़्यादा उतावला हो सकता है। यानी उनके गुस्से की वजह से भी जो है वो कई बार उनके काम जो है वो खराब हो सकते हैं। उनके अंदर भी जो है वो जैसे कहना चाहिए जिद वाली चीज़। तो कई बार जो है ऐसे लोगों के फादर के अंदर जो है वो जिद वाला एटीट्यूड भी देखा जाता है कि जो एक बार उन्होंने कह दिया वो कह दिया, या जो उन्होंने जो है वो डिसाइड कर लिया है, जो आदेश दे दिया है परिवार के लोगों को, वही फ़ॉलो करना है ना? तो अगर ऐसी स्थिति में अगर परिवार के लोग उनकी उस आदत को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे में जो है फादर का जो व्यवहार है, स्वभाव है, वो बहुत चिड़चिड़ा हो सकता है। उनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ज़्यादा डामाडोल वाली स्थिति हो सकती है, उनके माइंड में भी और उनके व्यवहार में भी। तो वो चीज़ें और लोगों को भी परेशान कर सकती हैं और उनको खुद को भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। अगर जो है 6th हाउस में मेष राशि हो और वहाँ पर मंगल बैठा हो, तो ऐसे में मंगल व्यक्ति को साहसी बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है। शारीरिक रूप से जो है वो व्यक्ति मजबूत हो सकता है ना? लेकिन कई बार जो है यहाँ पर स्वास्थ्य समस्याएँ जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति का कनेक्शन विदेश के लोगों के साथ हो सकता है, विदेश में रहने वालों के साथ हो सकता है। और यहाँ पर जो है व्यक्ति काफ़ी खर्चीला हो सकता है, यानी व्यक्ति जो है जितनी उसकी आय नहीं होगी उससे ज़्यादा उसके खर्चे होते हैं। तो अगर यहाँ पे मेष राशि का मंगल है तो यहाँ पर उसकी स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चीली हो जाती है और वो बिना सोचे-समझे जो है वो चीज़ों को करता है। इस वज़ह से कई बार जो है वो लोन आदि वाली सिचुएशन में भी आ जाता है। अगर यहाँ पे जो है कर्क राशि हो और वहाँ पर मंगल आ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है मुकदमों से या विवादों के माध्यम से जो है वो धन कमाने की स्थिति में होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है जो पैसा कमाता है वो जो है वो मुकदमे आदि के माध्यम से जो है करा सकता है या दो लोगों की लड़ाई झगड़ों को सेटल कराने की वजह से जो है वो पैसा कमा सकता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, अपने परिवार का जो है वो बहुत ध्यान रखने वाले होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो है वो कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरे रहते हैं, यानी इनको जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पे वृश्चिक राशि हो और वहाँ पर जो है मंगल विराजमान हो तो ऐसे में मंगल जो है वो व्यक्ति को स्पेशल एनर्जी प्रदान करता है, यानी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उससे रिलेटेड जो है वो एनर्जी जो है व्यक्ति को मिलती है, जिसकी तैयारी करके व्यक्ति जो है वो अपार सफलता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति को प्रजनन अंगों से संबंधित जो है समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ पर अगर मकर राशि हो और उसमें मंगल बैठा हो तो ये व्यक्ति को की स्थिति को जो है वो सुखी और संतुष्ट बनाती है। यानी ये सिचुएशन जो है इससे इसमें व्यक्ति जो है वो प्रसन्न रहने वाला होता है, परिवार के सुख को जो है भोग करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो समृद्धशाली होता है, यानी जीवन में सभी तरीके के सुखों का आनंद जो है वो प्राप्त करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो है अपने जीवन में बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। ये सारी सुख-सुविधाएँ जो हैं वो व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर जीवन में अचीव करता है और जितने ज़्यादा अच्छे कर्म करता है उतना ही ज़्यादा लाभ जो है उसको जीवन में प्राप्त होता है। अगर 6 हाउस में जो है वो मंगल वक्रीय बैठा हो ना तो ऐसे में वो कई बार जो है बहुत तरीके की बीमारियों से आपको पीड़ित कर सकता है और कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर कि आप दवाइयाँ लें लेकिन उसके बाद भी आपको उसका बेनिफिट ना मिले, यानी दवाई खाने के बाद भी आपको जो है कोई फ़ायदा ना दिखाई दे। ऐसे में जो है व्यक्ति अपने आप को जो है इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बल्कि वो सारा जो ध्यान होता है वो उनका वो अपनों के ऊपर होता है। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति के लिए अपने आप पर ध्यान देना भी ज़रूरी है ताकि वो अपने स्वास्थ्य का जो है वो ध्यान रख पाए। क्योंकि अगर एक बार चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं ना तो उनको सँभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर शुरुआत में ही जो है आप अगर इस बात का ध्यान दे दें और उसके अनुसार जो है वो चीज़ें करें, तो वो चीज़ें आपको जीवन में बेनिफिट दे सकती हैं।
ऐसे व्यक्ति को कई बार कई सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, यानी कई तरीके के चैलेंजेस उसकी लाइफ में आते हैं, कई तरीके की असफलताएँ जो हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सबसे पहले वो ये जज करे कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स उसको आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। अगर वो उन चीज़ों का कारण जान ले, तो उन चीज़ों के उपाय करके वो अपने आप को उन परेशानियों से बचा सकता है। अगर मंगल जो है 6th हाउस में अस्त हो रहा हो ना, तो वो जो है आपके लिए कई तरीके की व्यावसायिक समस्याएँ जो है ला सकता है, या आर्थिक जो है प्रॉब्लम्स आपके जीवन में क्रिएट हो सकती हैं। इसकी वजह से आप कई बार जीवन में गलत निर्णय ले सकते हैं। यानी जब आप वहाँ पर मंगल अस्त है और आपकी एनर्जी आपको जो है वो प्रेरित नहीं कर रही है चीज़ों को करने के लिए, और आपको पैसे की भी ज़रूरत है, आपके ऊपर कर्ज़ा भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में कई बार आप ऐसे गलत डिसीज़न्स ले सकते हैं जो कि आपकी लाइफ़ को स्पॉइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सोच समझ के जीवन के निर्णय लेने हैं, ताकि आप किसी भी गलत तरीके की स्थिति में ना फँसें, है ना? अगर आपको पैसा भी कमाना है, उसके लिए आपको कोई कार्य करना है, तो आप पहले ये सोच लें कि ये कार्य आपको बाद में किसी मुसीबत में तो नहीं डाल देगा। तो अगर आप पहले से ही सोच समझ कर कोई कार्य करेंगे, अच्छा डिसीज़न लेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको अ, आपकी आने वाली मुसीबत से बचा सकती हैं। व्यक्ति के दिमाग में जो है कई तरीके के विषाक्त विचार जो है आते रहते हैं, यानी नेगेटिव थॉट्स जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, और वही थॉट्स उसके जीवन में जो है वो बाधा का कारण बनते हैं। यानी जब आप बैठे-बैठे सिर्फ नेगेटिव चीज़ें सोचते रहेंगे, कोई चीज़ें ढंग से जो है वो डिसाइड नहीं कर पाएँगे, पॉज़िटिविटी की तरफ आपका ध्यान ही नहीं होगा, तो आप जीवन में पॉज़िटिव कार्य भी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन में परेशानी का कारण बन सकती हैं। कई बार जो है ना हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरली आपके जीवन में घटती चली जाती हैं। यानी अगर 6th हाउस, जैसे मैंने आपको कहा कि वो पास्ट लाइफ के कर्ज़ों का हाउस है, तो हो सकता है कि आपका किसी के प्रति कोई कर्ज़ा अगर बाकी है, स्पेशली अगर अपने ब्रदर्स के प्रति, किसी ज़मीन जायदाद के प्रति या अपने हस्बैंड के प्रति, तो ऐसे में आपको कई बार उन कर्ज़ों को जो है वो सहन करना ही पड़ता है। यानी अगर आपका अपने ब्रदर्स के साथ कोई कर्जा बाकी है मान लीजिए, और ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने आपसे जो है वो धन की माँग की, यानी उन्होंने आपसे पैसा माँगा और आपने दे दिया। तो ऐसे में आप उस पैसे को वापस लेने के बारे में अगर ना सोचें, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आपको सिर्फ़ वही चीज़ पैसा जो है वो वापस मिलेगा जो कर्ज़े के बाद बचा होगा। अगर पास्ट लाइफ़ के कर्ज़े की वज़ह से जो है वो पैसा गया है, तो वो पैसा लौट कर आपके पास वापस नहीं आएगा, है ना? या आपके पेरेंट्स हैं, मान लीजिए आपके फादर हैं, वो आपके साथ रहते हैं, या सिचुएशन ऐसी है कि आपको उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। तो यानी आपके ऊपर जो है वो कर्ज़ा बाकी है, जहाँ पर आपको उनकी सेवा करनी है। तो ऐसे में आप उस सेवा से जो है वो भाग नहीं सकते। आपको अगर वो सेवा करने का कर्जा है, तो आपको हर तरीके से उनकी सेवा, उनकी मदद जो है वो करनी ही पड़ेगी। तो बेहतर है कि अगर कोई चीज़ें आपको करनी ही हैं, अगर वो चीज़ें जो हैं आपके जीवन में पास्ट लाइफ के कर्मों के रूप में आई हैं, तो आपको उनको जीवन में भोगना ही है। तो आप उनके प्रति दुखी रहें, टेंशन क्रिएट करें, बार-बार सोचें, है ना? तो या फ्रस्ट्रेट हों, तो वो उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें अगर आपको कर्मों को सेटल करने के लिए आई है ना, तो वो बेहतर है कि आप खुशी-खुशी उनको सेटल कर दें। आप उन चीज़ों को अपने जीवन में एक्सेप्ट करें, और जो चीज़ें आई हैं, उनको ये सोच लें कि वो मेरा पास्ट लाइफ़ का कर्जा है, वो होना ही है। तो बेहतर है कि अगर आप शांति से उन चीज़ों को अगर अपने जीवन में जो है वो एडजस्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो वो आपकी काफ़ी सारी तकलीफ़ों को ऑलरेडी कम कर देगा। यानी चीज़ों को एक्सेप्टेंस में जब हम नहीं लेके आते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा दुखी करती हैं, ज़्यादा परेशान करती हैं। जब हम उनको स्वीकार कर लेते हैं ना, तो वही चीज़ें जो है हमारे लिए काफ़ी हद तक जो है वो आराम प्रदान करने वाली हो जाती हैं। जब हमने ये मान लिया कि हमें ये करना ही है, तो फिर जो है रो के करो या हँस के करो, जब आपको करना है तो बेहतर है हँस के करो। तो अगर आप उन चीज़ों को हँस के करोगे, तो वो चीज़ें आपको भी सुकून देंगी, और जिसके लिए आप कर रहे हो उसको भी देखकर तकलीफ नहीं होगी, है ना? तो ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हैं कि अगर आप चीज़ों को हँसते हुए जो है एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी चीज़ आपके लिए तकलीफ नहीं बनेगी।
तो दोस्तों ये थी जो है वो मंगल अगर 6th हाउस में हो तो किस तरीके की सिचुएशंस जो है व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं और उनको उसे किस समझदारी से जो है वो टैकल करना चाहिए। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।